थे इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर पढ़ रहे हैं। इससे पहले लोग पढ़े चार्ज। क्या पढ़े? चार्ज यानी आवेश। आवेश क्या है, वह कैसे उत्पन्न होता है, किसी वस्तु पर किस प्रकार फैलता है, इसके बारे में हमने पढ़ा है, सीखा है। आज हम लोग पढ़ेंगे कूलॉम्स लॉ। क्या पढ़ेंगे? कूलॉम्स लॉ, एकदम इंपॉर्टेंट। हिंदी में बोलते हैं कूलॉम का नियम। क्या बोलते हैं? कूलॉम का नियम। सबसे पहली चीज आपसे पूछता है, बताओ यह नियम दिया कौन? तो नाम ही में लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ है? कूलॉम्स लॉ, यानी कूलॉम का नियम। मैंने यह नियम कौन दिया? कूलॉम दिया। कौन दिया? कूलॉम दिया। ठीक है। अब दूसरी बात उठता है कि यह नियम किसके लिए? तो यह नियम जो है वह चार्ज से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? किससे रिलेटेड? टू चार्ज, माने आवेश से संबंधित है। किस संबंधित है? किससे? आवेश से संबंधित है। कौन? कूलॉम्स लॉ। कौन? कूलॉम्स लॉ। ठीक है। आपसे पूछेगा, बताओ कूलॉम का नियम किसके लिए? द्रव्यमान के लिए, या भार के लिए, है ना, आयतन के लिए, या फिर किसके लिए? कि आवेश के लिए। किसके लिए? आवेश के लिए। किसके लिए? आवेश के लिए। अब बात ये उठती है कि ये चार्ज जो है, इसमें यह नियम कैसे काम करे, कैसे इससे संबंधित है, रिलेटेड है। तो समझिए ध्यान से। कहता क्या है कि एक चार्ज ये मान लेते हैं Q1। क्या मान लेते हैं? Q1। एक चार्ज ये है Q2। क्या है? Q2। समझिए, ध्यान समझिए। हमने पीछे समझाया था कि जब दो आवेश होता है तो दो आवेश के बीच में या तो अट्रैक्शन यानी आकर्षण होता है, या रिपल्सन यानी विकर्षण। क्या होता है? विकर्षण होता है। या तो अट्रैक्शन होता है या रिपल्सन होता है। किसके बीच में? दो चार्ज के बीच में अट्रैक्शन या रिपल्सन होता है। तो ये अट्रैक्शन क्या है, माने आकर्षण होता क्या है, या रिपल्सन प्रतिकर्षण होता क्या है? तो ये जानते क्या है? एक फोर्स है। क्या है? फोर्स, एक बल है ने। तो कूलॉम ने बताया कि दो आवेशों के बीच जो आकर्षण या प्रतिकर्षण होता है, यह एक बल है। क्या है? एक बल है। अर्थात एक बल लगता है, एक फोर्स लगता है। और जिस फोर्स को बोलते हैं कूलॉम्बिक फोर्स। कौन फोर्स बोलते हैं? कूलॉम्बिक फोर्स, कूलॉम बल। कौन बल? कूलॉम बल। आपसे पूछेगा, बताओ कूलॉम बल किसे कहते हैं, कूलॉम्बिक फोर्स किसे कहते हैं, है ने? तो क्या बोलेंगे? एक ऐसा फोर्स, एक ऐसा बल जो दो चार्ज के बीच में, क्या होता है? दो चार्ज के बीच में लगता है। किसी बीच लगता है? तो टू चार्ज के बीच में। अब फिर क्वेश्चन उठता है, ये दोनों चार्ज सर कैसा होगा? चार्ज क्या रेस्ट में होगा या मोशन में होगा? तो चूंकि लोग पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ रहे हैं, इसलिए क्या चार्ज रेस्ट में होगा। तो कूलॉम्बिक फोर्स किसके बीच लगता है? तो टू के चार्ज हु आर इन रेस्ट, माने वैसे चार्ज के बीच में, वैसे आवेश के बीच में लगता है जो विरामावस्था में है, जो रेस्ट फेज में है, जो आराम कर रहा है, विराम में है ने, उसके बीच में लगता है कौन फोर्स? कूलॉम्बिक फोर्स। कौन फोर्स? कूलॉम्बिक फोर्स। ठीक है, समस्या नहीं। अब देखिए क्या कूलॉम नियम कहता क्या है। हमने जाना कूलॉम बल क्या है, किसके बीच लगता है। अब ये नियम क्या कहता है, अब कितने नियम है ध्यान दीजिए। कूलॉम लॉ जो है किसके लिए है? रेस्ट चार्ज। किस चार्ज के लिए? रेस्ट चार्ज के लिए, अस्थिर आवेश के लिए। इसके कितने नियम हैं? इसके दो नियम हैं, टू लॉ। कितने नियम है? टू लॉ, दो नियम है ने। ये नियम क्या कहता है आइए समझते हैं यहां से। नहीं, मान लेते हैं यह एक आवेश Q1 है और ये आवेश Q2 है। दोनों जो है एक दूसरे से कुछ दूरी पर है। मान लेते हैं दोनों
पर है। कितना दूरी पर है? r दूरी पर है। r मानिए, x मानिए, y मानिए, z मानिए, उसका मतलब नहीं है ना, कुछ दूरी पर रखा हुआ है। तो कूलॉम जो पहला नियम दिया वो क्या दिया कि दोनों चार्ज के बीच, दोनों आवेश के बीच जो फोर्स लगता है, जो बल लगता है, वह समानुपाती होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। किसके? तो इसके और इसके गुणनफल के, है नहीं? मतलब दो आवेश के बीच लगने वाला फोर्स, लगने वाला बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है। इसका मतलब क्या हुआ? ये बढ़ेगा तो फोर्स भी बढ़ेगा, या ये बढ़ेगा फोर्स बढ़ेगा। ठीक है, ध्यान रखिए। इसका मतलब होता है, यहां समझते हैं, Q1 बढ़ेगा तो F बढ़ेगा, है ने? यदि Q2 बढ़ेगा तब भी F बढ़ेगा। यदि दोनों बढ़ रहा है, Q1 Q2 दोनों बढ़ रहा है, तब भी F बढ़ेगा। यदि ये घटेगा तो ये घटेगा, ये घटेगा तब भी ये घटेगा। लेकिन यदि क्या दोनों घट रहा है तब भी ये घट जाएगा। इसमें एक घटा देगा, कांस्टेंट एक है, Q1 घट रहा है, क्या तो Q2 कांस्टेंट माने हुए। मतलब कहने का अर्थ है कि ये जितना फोर्स, जितना चार्ज का अमाउंट बड़ा होगा, है फोर्स उतना अधिक लगेगा। ठीक है। दूसरी बात, जो बल, जो चार्ज के बीच में बल लगता है, फोर्स लगता है, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस के स्क्वायर के, है नहीं? दोनों आवेश के बीच में जो लगने वाला बल होता है वह उस दोनों आवेश के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। F इनवर्सली 1 क्या r स्क्वायर, F डायरेक्टली 1 r स्क्वायर। जानते इसको क्या बोलते हैं? इसको एक और नाम पुकारते हैं, इनवर्स स्क्वायर लॉ, इनवर्स स्क्वायर लॉ भी बोलते हैं। एक बात ध्यान रखिए, इसका मतलब होता है कि बल, दो चार्ज के बीच जो बल होता है, फोर्स होता है, जितनी दूरी बढ़ती है उतना ज्यादा बल घटता जाता है, बल कमजोर हो जाता है ना? जैसे सपोज गांव को ले लीजिए, एक बच्चा जिसके गार्जियन साथ हमेशा रहते हैं तो उसमें बल क्या रहेगा? अधिक लगा हुआ रहेगा, कस के खिंचाव रहेगा। लेकिन यदि गार्जियन जो है हल्का सा दूर रहते हैं, काम पे चले जाते हैं दिन में, है नहीं, तो बच्चा क्या बह जाएगा, और उसमें क्या फोर्स क्या जाएगा? घट जाएगा, बल कम रहेगा, कोई कहना रहेगा नहीं। और जो बच्चा घर से दूर रहता है, गार्जियन की निगाह से दूर रहता है, वैसे बच्चे का तो क्या कोई बल लगता ही नहीं है, जब इच्छा किया जाता घूम रहा है। तो वही बोलता है कि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता है वैसे वैसे फोर्स घटता जाता है, बल घटता जाता है, जो बल लगता है ना क्या बल घटता जाता है। ठीक है। जब इन दोनों बातों को मिलाइएगा तो क्या मिलेगा? देखिए, इसको मिला लीजिए, क्या मिलेगा? यह समानुपाती Q1 Q2 बटा r स्क्वायर। ठीक है, मिला दिए। तो यदि चिन्ह है किसका? समानुपाती का, यानी फिजिक्स बोलता है कि जब यह चिन्ह हटेगा तो बराबर क्या आता है? बराबर एक कांस्टेंट आता है। क्या आता है? एक कांस्टेंट आता है हमेशा, है ना? जब कहे मन तब, है ना? हर एक जगह जब ये हटेगा तो क्या आएगा? बराबर और एक कांस्टेंट आएगा। ठीक है। अब इस कांस्टेंट का मान क्या होगा? तो अलग अलग तरह से रखते हैं। K का वैल्यू 1 रखा जाता है नॉर्मली, अगर बात करें वैक्यूम में सब टाइप का, तो है नहीं। और यदि SI यूनिट की बात करें तो K का वैल्यू रखा जाता है, लेकिन समझिए ध्यान से, K का वैल्यू 1 रखा जाता है तो F बराबर Q1 इंटू Q2 बटा r स्क्वायर। इस फॉर्मूले का प्रयोग केमिस्ट्री में होता है, एटॉमिक थ्योरी जब पढ़िएगा तो ये फॉर्मूला चलेगा। लेकिन जब फिजिक्स का नियम पढ़ रहे हैं तो वहां पे इसका ये फॉर्मूला क्या, K का मान SI में चल रहा है,
SI यूनिट में K का वैल्यू ले आता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको पढ़ते हैं एप्सिलॉन नॉट पढ़ते हैं, ठीक है, जिसका कैलकुलेट करके आसानी के लिए, न्यूमेरिकल में आसानी के लिए वैल्यू रखा जाता है 9 × 10⁻9, 9 × 10⁻9। इसलिए फॉर्मूला क्या बन जाएगा, F बराबर 9 × 10⁻9 Q1 Q2/r²। देखिए यहाँ पे दो फॉर्मूला है, एक फॉर्मूला ये, एक फॉर्मूला ये। इसका प्रयोग नॉर्मली के एटॉमिक थ्योरी में होता है या जिस क्वेश्चन में कंपैरिजन कर, तुलना करना रहेगा, वहां पे इसका प्रयोग हम लोग करते हैं। लेकिन अधिकांश न्यूमेरिकल में, अधिकांश एक्सप्रेशन में, व्यंजक में इसी फॉर्मूले का आगे भी प्रयोग करते रहेंगे, ठीक है। आइए इन सब बातों को लिख लेते हैं। देखिए क्या लिख देते हैं, जो पीछे समझाया उसको यहाँ पर लिखे। इट इज गिवन बाय कूलॉम, इसे यह कूलॉम के द्वारा दिया गया। इट इज रिलेटेड टू चार्ज, यह आवेश से संबंधित है। कूलॉम फोर्स, कूलॉम बल कहते हैं, किसी ने समझाया था आपको कि दो आवेश के बीच जो बल का क्या बोलते हैं, कूलॉम बल बोलते हैं। द फोर्स हु अप्लाइड बिटवीन टू चार्जेज या स्टैटिक चार्ज, स्टैटिक मतलब होता है रेस्ट चार्ज, है ना, इज नोन एज कूलॉम फोर्स। वह बल जो दो आवेशों यानी स्थिर आवेशों के बीच लगता है, कूलॉम बल कहलाता है, ठीक है। आगे कूलॉम गेव टू लॉ, कूलॉम ने दो नियम दिया। क्या नियम दिया, दो नियम दिया। क्या पहला, द फोर्स अप्लाइड बिटवीन टू चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ बोथ चार्ज। पहला नियम क्या बोलता है कि दो आवेशों के बीच लगने वाला बल दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है। जैसे क्या, ये Q1 है, ये Q2 है, ये Q1 है, क्या Q2 है ना। तो इसका जो है, इसका मान दोनों के गुणनफल के समानुपाती कौन है, फोर्स। कौन है, फोर्स, ठीक है। सेकेंड नंबर लिखते हैं, सेकेंड नंबर लिखते हैं। देखिए सेकेंड लॉ क्या बोलता है, बोलता है द फोर्स अप्लाइड बिटवीन टू चार्जेज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अ स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन बोथ चार्ज। द फोर्स अप्लाइड बिटवीन टू चार्जेज, दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल उन दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। उल्टा ने, एक बढ़ा दूसरा घट जाएगा, अर्थात क्या, F डायरेक्टली 1/r², ठीक है। अब देखिए ध्यान से, पहला नियम बोला कि F समानुपाती Q1 × Q2, सेकेंड नियम बोला F समानुपाती 1/r²। जब दोनों को मिला देंगे क्या बनेगा, F समानुपाती Q1 Q2/r²। जब ये चिन्ह हटेगा तो बराबर आएगा और क्या आएगा, कांस्टेंट। क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा, ठीक है। इस K को बोलते हैं कांस्टेंट। क्या बोलते हैं, कांस्टेंट। K का वैल्यू अलग अलग जगह पर अलग अलग होता है, CGS में अलग होता है, SI में अलग होता है। तो आइए उसी बात को जानते हैं। कूलॉम्स लॉ पढ़ रहे थे, उसमें बताया, पर फॉर्मूला बताया ना पीछे, F बराबर K × Q1 × Q2/r², ठीक है। देखिए K क्या है, कांस्टेंट है। K क्या है, कांस्टेंट है। K का वैल्यू अलग अलग सिस्टम में अलग अलग होता है। जैसे हमारे CGS है, CGS सिस्टम में K का मान 1 होता है ना। क्या होता है, K का मान 1 होता है। किसमें, तो हम लोग नॉर्मली बात करते हैं नहीं, तो किसकी बात करते हैं, हवा का या निर्वात की बात करते हैं, ठीक है। कोई पदार्थ की बात करते हैं नहीं है। कोई फॉर्मूला किसके लिए आता है, तो हवा या निर्वात के लिए नॉर्मली आता है, ठीक है। अलग अलग मीडियम में अलग अलग होता है, हम बताएंगे आपको आगे। लेकिन जब एयर या वैक्यूम की बात करते हैं तो K का मान 1 होता है। इसलिए फॉर्मूला क्या हो गया, यहाँ पर K था वहां पर A रखा गया, खत्म हो गया, बचा F बराबर Q1 × Q2/r²। लेकिन जब लोग बात करेंगे SI, किसकी बात करेंगे, SI सिस्टम की बात करेंगे, तो K का मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। पढ़ते सो क्या है, एप्सिलॉन नॉट।
यानी वैल्यू क्या हो गया 9 गुना, इसको कैलकुलेट किया जाता है तो न्यूमेरिकल में आसानी के लिए डायरेक्ट हम लोग वैल्यू रखते हैं 9 गुना 10 पे पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स 2। ठीक है, तो अब फॉर्मूला क्या हो जाएगा, जहां पर k था वहां पर क्या रख दिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। फॉर्मूला हो गया F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुना Q1 इंटू Q2 बटा में R स्क्वायर, Q1 इंटू Q2 बटा R स्क्वायर। ये जो है इसका मान होता है कितना 9 गुना 10 पे पावर 9 रख दी, 9 गुना 10 पे पावर 9 गुना Q1 इंटू Q2 बटा R स्क्वायर। ठीक है, समस्या नहीं। ये इसको लोग क्या बोलते हैं इप्सिलॉन नॉट पढ़ते, क्या बोलते हैं इप्सिलॉन नॉट पढ़ते, ध्यान दीजिए इप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो इसका जो ये सर इसे कहते क्या है, इसे बोलते हैं एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस बोलते हैं, मैंने फ्री स्पेस का निर्वात का या हवा का निरपेक्ष विद्युतशीलता होता है। इसका वैल्यू होता है 8.85 गुना 10⁻12 कूलम स्क्वायर न्यूटन इनवर्स 1 मीटर इनवर्स 2। याद रखिएगा हमेशा इसको, हमसे याद रखिएगा इसको, ऑब्जेक्टिव पूछ डायरेक्ट पूछ देगा, वैल्यू रखना पड़ेगा, डायरेक्ट रखना होगा। और इसका बीमा होता है m इनवर्स 1 l इनवर्स 3 t4 i स्क्वायर। ये बीमा डायमेंशन जो है आप निकाल सकते हैं यदि आप 11th क्लास में एसआई का यूनिट एंड डायमेंशन पढ़े हैं तब। ठीक है, आइए इसके आगे चलते हैं कि कब कब क्या क्या बदल सकता है। हम लोग पढ़ेंगे उसी का वैल्यू, उसी फॉर्मूले को जब किसी मीडियम के लिए बात करेंगे। जब निर्वात के लिए लिखते हैं तो लिखते हैं F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुना Q1 इंटू Q2 बटा R स्क्वायर। लेकिन जब किसी मीडियम के लिए लिखेंगे तो क्या लिखेंगे F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन R इंटू Q1 इंटू Q2 बटा R स्क्वायर। ठीक है सर, यहाँ पे एप्सिलॉन तो पहचानते हैं, एप्सिलॉन R क्या है, तो एप्सिलॉन R जो है वो क्या रिलेटिव परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। क्या ध्यान दीजिएगा, ER को एप्सिलॉन R को क्या बोलते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी बोलते हैं या डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं, यानी सापेक्षिक विद्युतशीलता बोलते हैं या प्रावैद्युत नियतांक, क्या बोलते हैं प्रावैद्युत नियतांक बोलते हैं। ठीक है, परिभाषा क्या होगा इसका, परिभाषा होता है इट इज द रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ मीडियम एंड फ्री स्पेस, या क्या है अनुपात है किसका, तो माध्यम की विद्युतशीलता का और निर्वात का, किसका निर्वात का, या किसी माध्यम की विद्युतशीलता एवं निर्वात या हवा की विद्युतशीलता का अनुपात होता है। अर्थात E बराबर क्या E बटा E नॉट। E क्या है, माध्यम का विद्युतशीलता है, परमिटिविटी है, और ये फ्री स्पेस का है, यानी माध्यम बराबर क्या हो गया E नॉट इंटू ER। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और ये ER जो है क्या है, डायमेंशन लेस है, क्या है डायमेंशन लेस, ये क्या है डायमेंशन लेस है, यूनिट लेस है। इसका देखिए अब k का वैल्यू होता है, जो फॉर्मूला आपका है F बराबर k इंटू Q1 इंटू Q2 बटा R स्क्वायर। इसमें k का वैल्यू यदि हम लोग एयर की बात करें तो 1 होता है, कौन में सीजीएस यूनिट में। डाई इलेक्ट्रिक मीडियम की बात करें तो k का वैल्यू 1 से बड़ा होता है, 1 से क्या होता है बड़ा होता है। और कंडक्टिंग मीडियम यानी सुचालक पदार्थ की बात करें तो k का मान इन्फिनाइट क्या होता है, इन्फिनाइट होता है, क्या होता है इन्फिनाइट होता है। ठीक है, अब देखिए ध्यान से क्या कहता क्या है, सर हम लोग ये फॉर्मूला तो जान लिए, इसकी आगे की बात जानते हैं। इसी कोने इसी ER का एक और दिया था, क्या फॉर्मूला दिया था, क्या ये भी याद रखिएगा हमेशा, F मीडियम का, F एयर का, अब बटा क्या F मीडियम का, मतलब किसी भी दो चार्ज के बीच जो फोर्स लगता है हवा में रखने पर और मीडियम में रखने पर, दोनों के अनुपात को हम लोग क्या ER क्या बोलते हैं, ER कहते हैं, क्या कहते हैं ER कहते हैं। ठीक है, समस्या नहीं। चलिए आगे लोग क्या पढ़ेंगे कि अगले क्लास में पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड और कूलॉम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म, इलेक्ट्रिक फील्ड और क्या कूलॉम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म। ठीक है।